प्राण प्रीतम के संग शिक्षा का सुख लेते हुए अपार आनंद में और उसी आनंद की अनुभूति लेते हुए प्रीतम हमसे अलग होकर बीच मध्य परवाली के आ गए। भाग के गई प्रीतम को जगाया, कहीं बीत लाड़ करके श्रृंगार करके। जैसे ही प्रीतम ने अपने दिल में तीसरी भूम जाने का दिल में लिया, उसी पल तीसरी भूम की सारी नियामतों को पता चल गया कि धनी जी पधार रहे हैं। सब कुछ चेतन है और धनी की दिल के साथ जुड़े हुए वहदत है। और तुरंत ही तीसरी भूमि की एक एक नियामत झिलमिलाने लगी, खुशी से झूम उठी। तीसरी भूमि के जरोख के मेहराबे थंब अंदर के कई प्रकार के हमारे सुख सिज्जा श्रृंगार के मंदिर, दीवारें, थंब खुशी से मारे झूम उठे। और उसी पल पूरे परमधाम के अंदर की सब चीजों को, सब नियामतों को ये संदेश पहुंच गया कि प्रीतम अब तीसरी भूमि को पधार रहे हैं। प्रीतम के संग प्रीतम की लटक मटक अति सुंदर लटकनी चाल, क्योंकि इश्क से लबालब भरी हुई है और चाहत रूहों को रिजानी है, तो चाल स्वतः ही लटकनी हो जाती है। धनी की एक एक अदाओं पे कहीं कोटि बेर कुर्बान हो जाए। उनके चंचल नयनों पर जो बार बार तीसरी नजरों से मुझे देख रहे हैं, कुर्बान हो जाए। वो लटकती गर्दन जो बार बार मेरी ओर इशारे करती है, कोट बेर कुर्बान हो जाओ। धनी की ये अदाएं और उन्हीं अदाओं मुझे इतनी भाती है, और इन्हीं अदाओं को देखते देखते तीसरी भूमि के जरोख में आके खड़े हो गए। मैं भी प्रीतम के बिल्कुल सटो सट लगकर खड़ी हूं। मेरा एक हाथ प्रीतम की कमर में और प्रीतम का हाथ मेरे कंधे पे लगा हुआ है, और वहीं पे प्रीतम जरोखे के मध्य में बड़ी मेहराब के बीच में एक हाथ में लटकता हुआ सुंदर मानक का जो फूल है उसको पकड़ के टेढ़ी अदा से सुंदर भाव भंगिमाओं लेकर ऐसे खड़े थे। मैं भी प्रीतम के पास गई और चांदनी चौक में देख रही हूं। आहा, पूरा चांदनी चौक चबूतरे से लेकर जमुना जी तक
अनंत पशु पंछी, अनंत नियामतों से पूरा जैसे भर गया है। कहीं हल्की सी भी जगह नहीं नजर आ रही। और सभी अपने अपने ढंग से सिजदा बजाते। मैं सभी का अभिवादन स्वीकार करती हूं। आकाश झुक गया और झुक कर जैसे जिमी को अपना सर लगाकर सिजदा कर रहा है। तेज आसमान से नीचे जिमी तक आकर सर अपना जिमी से लगकर जिमी को चूमकर फिर जैसे आसमान में चला गया। ये तेज की किरणें सिजदा बजा रही है। और हवा पवन के खुशबूदार झोंके एक के बाद एक कई अलग अलग प्रकार की खुशबुओं को भरते हुए मुझे और मेरे प्रीतम को अनंत खुशबुओं से भर देते हैं। और एक ने अनंत झोंके कई कोट अत्तरों की खुशबू लेकर आए, चरणों को चूमकर, और पूरे अर्श को अपार सुगंधी से लबालब भरते हुए हवा के झोंके चले गए। हवा भी सिजदा करने के लिए आई और अपनी खुशबूदार झोंकों से पूरे अर्श को महका उठी। पूरा अर्श महक उठा। दूर जल जमुना जी का तीसरी भूमि के जरोखे में मुझे और प्रीतम को देख कर ही कई ऊंची ऊंची लहरों से उछलने लगा, जैसे वहीं से सेजदा कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। और अपनी मर्यादा जो है कि जलरांश से कभी ऊपर नहीं आता, आज जलरांश से ऊपर उठकर पाल जमुना जी तक पहुंच गया। और जमुना जी के पाल के ऊपर से जैसे मेरे प्रीतम के पांव को छूने का, प्रणाम करने का दूर से उसने प्रयास किया। सिजदा स्वीकार कर लिया और खुश होकर फिर अपनी मर्याद जलरांश तक चली गई। एक बूंद जमुना जी के जल से बाहर नहीं आया। वैसे ही जिमी रूप बड़े बड़े माहौल, ऊंची ऊंची इमारतें अपनी आकाशी चांदनी को, चांदनी रूपी सिर को झुक कर जिमी पे घिस घिस कर, जिमी को चुम चुम कर सिजदा बजाए, प्रणाम करके बिल्कुल कमर से झुक कर और फिर खड़े हो गए। सारे माहौल, मंदिर, नूर मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप है, मेरे प्रीतम का ही नूर तो जहूर कर रहा है। सारे माहौल चेतनता से भरपूर। बीच चांदनी चौक, अरे बीच तीसरी भूमि के जरोखे में देखते ही जिमी पे अपना सर रगड़ रगड़ कर सिजदा करने लगे। वन के वृक्ष कितने ऊंचे क्यों न हो,
बड़वन के वृक्ष, ताड़वन के वृक्ष, महावन के, मधुवन के वृक्ष झुक झुक कर जिनी को स्पर्श करते हुए सिजदा बजाए जाते हैं। और फिर जैसे हवा के झोंके से नाच उठते हैं, वैसे ही सारा वन प्रीतम को देखते ही नाचने लगा। एक एक वृक्ष अपने स्थान पे खड़े होकर अपनी डालियों को हिलाते हुए इतने मधुर मय एक लयबद्ध तरीके से नाच कर, झुक कर, अभिवादन मुजरा कर रही। बाग बगीचे, छोटे छोटे फूल के पौधे अपने भीतर की अनंत खुशबुओं को छेड़ते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए झुक झुक कर सिजदा बजाए ले आते हैं। और मैं प्रीतम को टेढ़ी नजरों से देख रही हूं कि मेरे प्रीतम अपनी नजरों में इतना अमीर रस, इतना इश्क का रस भरते हुए अर्श की इन सारी नेमतों का मुजरा स्वीकार करते, और इतना ही नहीं, अपने नूरी नजरों से सभी को सींचते हैं। और इन नूरी नजरों को पाकर, इन नूरी नजरों के नूर को, इश्क को, रस को पाकर अर्श की सारी नेमतें जैसे दन दन हो गई। बार बार झुक झुक कर फिर सिजदा बजाने लगी, शुक्रिया अदा करने लगी। बस मैं तो प्रीतम को ही देख रही हूं कि क्या अदा से प्रीतम सभी का मुजरा स्वीकार कर रही, कितनी खुशी है। और मैं भी बस इसी तरह खुश होकर अपना हाथ हिला हिलाकर सभी का मुजरा स्वीकार करती हूँ, सभी का अभिवादन करती हूँ। तीसरी बोम के जरोखे में खड़े होकर इस तरह अर्श की सारी नेमतों का एक बार नहीं अनंत बार मुजरा स्वीकार कर लिया। और उसी पल अर्श के अनंत पशु पंछी कई प्रकार के विद्या, हुनर, कला ल्याय के, कोई गाकर, कोई नाच कर, अनंत तरीकों से प्रिया प्रीतम सुंदर साथ को हंसाते हैं और विद विद से रिझाते हैं। और आशिक माशुक को तरफ अपनी मुस्कुराते देख देख वास्ते खेल करने के पशु पंछी बीच जोश के आ जाते हैं। सभी के भीतर जोश भर जाता है कि प्रीतम मेरी ओर देख रहे हैं, प्रीतम मुझे देख रहे हैं। जबकि प्रीतम एक ही बार में दसों दिशा में नजर कर रहे हैं और सभी को यह लग रहा है कि प्रीतम मेरी ओर देख। और ऐसे ही सभी के भीतर एक जोश पर आता है कि मैं क्या करूं, कैसे रिझाऊं प्रीतम को, कैसे खुश कर दूं, मैं क्या कर्तव्य करूं जिससे मेरे प्रीतम के मुखारबिंद के हंसी रुके ही नहीं, वो हंसते ही चले जाए। मैं रूहों को कैसे रिझाऊं कि रूहों के मुख की हंसी और अधिक हो जाए। अर्श की सारी नेमतें बीच जोश के भर आती है
पशु पंछी और अनंत कलाएं लेकर उन कलाओं में जोश भरते हुए रिझाती है। और जितनी भी कला विद्या उनके भीतर पड़ी है, जितने भी हुनर उनके पड़े हैं, वो सारे हुनर को वो प्रदर्शित कर देते हैं। कितनी हुनर है, कितनी अंदर चेतनता भरी पड़ी है। तो ये कई ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांडों की चेतनता, सारे ब्रह्मांडों की हिकमत, हुनर, कला, चातुर्यता, विद्या, सभी एक साथ एक एक वसु के अंदर भर जाए। और इन सारी कलाओं से, सारी अदाओं से, सारी हुनर से, सारी विद्याओं से अपनी कलाकारी को वो प्रदर्शित करें। और हम तो देख कर हंस हंस के जैसे पेट पकड़ कर हंस रहे हैं। इतनी खुशी तीसरी बोम के भीतर झरोखे में खड़े होकर प्रीतम मुझे दे रहे हैं कि देख, ये सब कोई तुझे रिझा रहा है, ये तेरे वास्ते है, तू ही मेरी माशूक है। और मैं प्रीतम के प्रति कुर्बान होते हुए इन सारी कलाओं का आनंद लेती हूँ। सभी जितनी भी चेतनता अर्श की बड़ी है, जितनी भी नियामतें हैं, ये सभी के दिल के भीतर का चित्तगंध जो स्वरूप है, वो ही तो मेरे प्रीतम के संग जुड़ा हुआ है। एक एक का दिल प्रीतम के दिल के संग जुड़ा है, ये वहदत है। और मेरे प्रीतम के दिल में हम रूहों को रिझाने के लिए अनंत भाव भरे पड़े हैं। और उसी मुताबिक जैसे हम रूहों के दिल में कुछ भी देखने की जैसे ही इच्छा होती है, कहना नहीं पड़ता है। ये वहदत को समझे। प्रीतम का ही दिल पूरे अर्श में अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहा है। और ये अनंत स्वरूप धारण करने की प्रीतम को आवश्यकता क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ हम रूहों को रिझाना है। वो आशिक है और अपनी माशूकाओं को रिझाने के लिए कई प्रकार के दिल में भाव भरकर, और जो भाव मेरे प्रीतम ने दिल में ले लिए, वो ही चाहत हमारे दिल में आ गई। और जो चाहत हमारे दिल में पहुंच गई, वो चाहत बिना कहे ही अर्श की सारी नियामतों के दिल के भीतर पहुंच गई। और सारी नियामतें ये बात समझ गई कि हमें कैसे रूहों को रिझाना है। प्रीतम ने उनके दिल में ये बात भर ली, और वो बातें दिल में पहुंचते ही वो सारी पशु पंछी और जितनी भी नियामतें हैं, वो सारी नियामतें अनंत कला प्रदर्शित करके हमें रिझाने में लग गई। और हक हादी के दिल के माफक खेल करती है। हजारों लाखों पशु पंछी लड़ने वाले लड़ते हैं, आपसी रंजिश की वजह से नहीं लड़ते। वो हम रूहों को रिझाने के लिए बत्थम बत्था आ जाते हैं, गुच्छम गुच्छा होकर एक दूसरे को गुलाटियां खिलाते हुए कई प्रकार के कर्तव्य करते हैं। कारण एक ही है, मनमोहन मनमोहक अति सुंदर मेरे प्रीतम और हम रूहों को रिझाने का लिए और उनको प्रेम करने के वास्ते ही ये सारी लीलाएं चलती रहती है।
हजारों लाखों मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करते थे, कार करते थे। और एक रंग के नहीं, अनंत रंगों के मोर सागरों के बीच की झिमी, और जो सागर जिस रंग का छाया हुआ है उसी रंग के तो पशु पंछी है, और वही रंग के मोर अब बीच चांदनी चौक के खड़े होकर नृत्य करते करते, टहुंकार करते करते, अपनी गर्दन को मरोड़ते हुए नृत्य करके हम रूहों को रिझा रहे हैं। रोम रोम उन्मत्त होकर सारे एक ही ठौर इकट्ठे होकर नृत्य कर रहे हैं। और उनको नचाने के लिए 3 मोरों के आसपास हजारों लाखों बंदर, और वो भी कैसे खड़े हैं? 2 पांव पे, जबकि बंदर 4 पांव पे खड़ा रहता है। लेकिन अब रिजाना है मेरे प्रीतम को, रिजाना है हम रूहों को। 2 पैर पे खड़े हो गए, और 2 पैर के ऊपर खड़े होकर अपने हाथ में कई प्रकार के वाजिंत्र लिए हुए हैं। कोई बंदर खमाइचे लिए 2 पांव से खड़े होकर दोनों हाथों से बजाते हुए हक हादी की तरफ बीद बीद के मुंह मटकाते हैं। बंदरों का काम ही है मुंह मटकाना, कभी दांत दिखाना, कई प्रकार की मुंह से एक्शन करना। हाथ में तो बड़े वाजिंत्र है, वाजिंत्र बजा रहे हैं, और मुंह को मटकाते हुए इस तरह की अदाएं बताते हुए, ऐसी एक्शन करते हुए मुंह इस तरह से मचकोड़ते हैं कि हम हंसी के बिना रह नहीं पाते। इतनी अदाओं से ये बंदर अपने 2 पैरों पे खड़े होकर वाजिंत्र बजाते हुए हमें खुश कर रहे हैं। और कईयों के हाथ में मृदंग स्वर मिलाते हैं, कई बंदर मोहचंग बजाते हैं, बड़ा ढोल गले में लटकाकर कई प्रकार के अंदर से ध्वनि पैदा करके हुए स्वयं भी नाच रहे हैं, और उसी ध्वनि तरंगों के ऊपर उन मोरों को नचाते हैं। उसी संगीत की धुन के ऊपर मोर नाच रहे हैं, और बंदर भी नाच के इन स्वरों के अधीन होके गुलांटियां खाते हुए, मुंह को मचकोड़ते हुए, कई अदाएं करते करते हम रूहें और राज्य को रिझाते हैं। और तान पर तान बीच गुलाटे देते हुए कई प्रकार के शीश दुलाते हैं, सिर को कई ढंग से हिलाते हैं, गर्दन को कई तरह से मचकोड़ते हैं, और हम रूहों को हंसाते हैं। जब दुल्हा दुल्हन और रूहें एक साथ इन अदाओं को देखते हुए हंसती है, मुस्कुराती है, तभी वो खुश होते हुए मुजरा सलाम प्रणाम करते हैं। वो ये सारी अदाएं कर ही इस वास्ते रहे हैं कि राज्य को हंसा सके, हम रूहों को खुश कर देवे। और जैसे ही हम हंसने लगे, उनके दिल को तसल्ली हो गई कि जिस कारण से हम ये अदाएं करते हुए, इन मुख मचकोड़ते हुए, इन नृत्य करते हुए, एक गुलाटे खाते हुए, ये संगीत बजाते हुए, ये जो भी हम अपनी कला दिखा रहे हैं, ये जो भी हम बंदर वेढ़ा कर रहे हैं,
वो मेरे प्रीतम को हंसाने के लिए, रूहों को हंसाने के लिए कर रहे हैं। और हम देख देख कर पेट पकड़कर हंसती रहती है, और हमें हंसना देखते हुए सारे बंदर खुश हो जाते हैं और खुश होकर तुरंत ही सिजदा प्रणाम कर लेते हैं। कई बंदर तंबूरा व कई बंदर करताल मंजीरा बजाते हैं, कई बंदर रबाब, बीना, सितार, बांसुरी, अलगोजे और बजाते हैं और रूहों को हंसाते हैं। बंदर इतने संगीत के साधन कैसे बजा लेते हैं? बंदर के तो हाथ में जो कुछ आएगा वो तोड़ के रख देंगे, लेकिन अर्श के बंदर भी तो मेरे प्रीतम का नूर का ही तो जहूर है, जिनके अंदर अर्श की सारी कलाएं भरी हुई है। और इतना ही नहीं, ये जितने भी वाजिंत्र है, चाहे तंबूरा हो, चाहे बीना हो, चाहे रबाब हो, चाहे करताल हो, मोहचंग हो, मृदंग हो, हर एक वाजंत्र भी चेतन है, हर एक वाजंत्र भी नूरमयी है, हर एक वाजंत्र भी अपने भीतर से मधुर ध्वनि को प्रसारित करके हम रूहों को रिझाना चाहता है। उस वाजंत्र को बजाना भी नहीं पड़ता, वो स्वतः ही बजते चले जाएंगे, और उसको कैसे भी पीटो, उसके भीतर से मधुर ध्वनि ही निकलेगी। और कैसी, जब जिस तरह की ताल होती है, जिस तरह की अदाएं होती है, उसी तरह से वो वाजिंत्र अपने आप अपने भीतर से स्वर निकालते हैं। हमें लग रहा है कि बंदर बजा रहे हैं, बंदर भी अनंत कलाओं में से पारंगत है, और वाजिंत्र स्वतः ही बजते रहते। जब भांगड़ा बजता है तो वाजिंत्र स्वतः ही भांगड़े की धुन चला लेते, और कभी गरबा चलते हैं तो वाजिंत्र स्वतः ही गरबे की धुन से बजते हैं। और गरबा में भी क्या, कभी 3 ताल, कभी 7 ताली, कभी 2 ताली, कैसे भी, जैसे ही वहां के माहौल है, जैसे ही वहां के नृत्य की अदाएं चल रही है, सारे वाजिंत्र वैसे ही धुन, वैसे ही स्वर में स्वयं ही बजने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस वाजिंत्र की धुन को सुनते तीसरी भूमि में खड़ी हम सभी रूहें भी तुरंत ही अपने पैर थिरकने लग जाते हैं। इतना मधुर स्वर बजे, और कौन होगा जिसके दिल के तार झंकृत ना हो जाए? कौन होगा जिसके पैर स्वतः ही नृत्य की अदा में चलने न लगे? और वाजिंत्र यही तो चाहते हैं, वाजिंत्र के दिल के भीतर भी यही तो चाह भरी है कि हमारी मधुर ध्वनि को सुनते ही तीसरी भूमि के झरोखे में खड़ी रूहें, और रूहें ही नहीं, मेरे प्रीतम भी अपने पैर थिरकने लगे, अपने पैर थपथपाने लगे, अपनी कमर को मचकोड़ने लगे, अपने गर्दन को हिलाने न लग जाए, अपने नेत्र को हिलाकर, अपने नेत्र को अनंत तरीके से झुकाकर हमारे संगीत को स्वीकार करें। यही बात तो सारे वाजिंत्र चाहते हैं, यही बात सारे बंदर चाहते हैं, और यही बात सारे मोर चाहते हैं कि जिस तरह का संगीत बजे हम उसी तरह का ठेठेकार करें, उसी प्रकार का नृत्य करें, उसी प्रकार एक साथ सारे मोर अपने भीतर से टंकार की आवाज निकाले, अलग अलग नहीं।
सारे मोर एक साथ एक आवाज में टंकार कर लेते हैं और जो क्षमा बन जाती है, जो माहौल बन जाता है। याद कीजिए, ये तीसरी भूमि के झरोखे में खड़े होकर इस संगीत का मजा कैसे हम ले रहे हैं, कैसे गूंज रही है ये संगीत की स्वर लहरियां, कैसे गूंज रहे हैं उन मोर के टंकार, कैसे वो मोर अपने पंख हिलाकर फैलाकर कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे उनके पैरों के अंदर घुंघरू बंधे हुए हैं और नाचते नाचते मोर के पैर के घुंघरू भी कितनी मधुर आवाज से एक साथ झनकार कर रहे हैं। याद कीजिए, चांदनी चौक के इस मधुर संगीतमय स्वर्ग और इस अदाओं, कैसे हंस हंसते हम इस सारी अदाओं को देख रहे हैं। और कबहू बंदर डांग पर सवार होकर आते हैं, और वो भी कैसे कैसे आते हैं, कई बीत के जिन विद से हक आदि रूपों के दिल में हंसी नहीं समाई, उसी विद का श्रृंगार करके आते हैं। डांग पे कैसे चलते हैं, एक 15-20 फुट लंबी लकड़ी होती है, जैसे सर्कस के अंदर हम जॉकरों को देखते हैं। वो 15-20 फुट की लंबी लकड़ी को इस तरह से कपड़े से बांध देते हैं जैसे पाजामा बन जाए, और उसी लकड़ी के ऊपर पैर रखकर वो झुककर चलते हैं, जैसे हमें लगेगा कि 20 फुट का लंबा आदमी चल रहा है। और इतना ही नहीं, उनकी वेशभूषा ऐसे रंगों की विचित्रता से भरी हुई, उनका श्रृंगार ऐसे विचित्रता से भरा हुआ, सर पे वो रंग बिरंगी लंबी टोपी और टोपी के ऊपर फुम्मक, बड़ा नाक के ऊपर जैसे टमाटर लगाया हुआ हो वैसे बड़ा नाक, होठ और अधिक लालिमा से भरे हुए, और आंखों में गहरा काजल की रेखाएं बनाते हुए विचित्र पोशाक करके कई बानर ये डांग के ऊपर चलकर, और डांग भी लंबी कितनी है कि चांदनी चौक से बीच तीसरी भूमि के झरोखे तक पहुंच जाती है, और वो बंदर तीसरी भूमि के झरोखे तक पहुंचकर हमारे गालों को छू लेता है, प्रीतम को सिजदा बजा देता है, प्रणाम कर लेता है, और हम हंसते 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 बेहाल हो जाते हैं, और फिर वो अपनी डांग के चलते चलते चले जाते हैं। तीसरी भूमि के झरोखे तक पहुंच गए, और इतना ही नहीं, हमारे गालों को छूकर हमें लाड करके चलते। ऐसे कई प्रकार से हम रूहों को वो हंसाते हैं। हजारों लाखों बंदर और रीछ सुतरों पर सवार हो गए। क्या है सुतर? ऊंट। हजारों लाखों बंदर और रीछ एक साथ कई प्रकार के ऊंटों के ऊपर असवार होकर पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर एक साथ दौड़ाते हैं। जो ऊंट पूरब के पश्चिम की ओर चल रहे हैं और उनके बीच में होकर उत्तर से दक्षिण वाला ऊंट एक पलक झपकते निकल जाता है, कहीं एक दूसरे के साथ टकराते भी नहीं है। लाखों ऊंट
और उन ऊंटों के ऊपर असवार रींछ और बंदर विचित्र पोशाक पहनकर, और कभी कभी तो एक ऊंट से छलांग मारकर इतनी तेज गति से दौड़ते हुए दूसरे ऊंट के ऊपर पहुंच जाते हैं, और एक ऊंट वाला दूसरे ऊंट के ऊपर पहुंच जाता है, एक्सचेंज कर लेते हैं। कभी घुमरी फिराकर कभी पूरब से जाने वाले ऊंट वाला पश्चिम की ओर जाने वाले ऊंट के ऊपर कूद जाते हैं, कभी उत्तर की ओर जाने वाला ऊंट का असवार दक्षिण की ओर जाने वाले ऊंट के ऊपर एकदम घूम के फिर के उस ऊंट के ऊपर छलांग लगाकर पहुंच जाते हैं। ऊंटों की असवारी करते हुए रींछ और बंदर ऊंटों के ऊपर इतनी तेज गति से दौड़ते हुए ऊंटों के ऊपर, क्योंकि ऊंट के ऊपर बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, और फिर भी इतनी तेज गति से दौड़ते हुए ऊंटों के ऊपर बैलेंस रखकर खड़े हो जाना, और खड़े होकर हाथ में झंडे लेकर झंडों को फहराना, गुलाटियां खाना, और एक करके हमें ऐसी करबत दिखाते दिखाते तीसरी भूमि के झरोखे में खड़े हम रूमे और राज्य को वो रिझाते हैं। और कई लाखों सुतर सवार और ऊंटों के ऊपर सवार कई लाखों बंदर जो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ दौड़ने वाले इन ऊंटों की दोनों तरफ इस कदर खड़े हो जाते हैं कि कोई ऊंट कभी अपनी लाइन से बाहर न चला जाए। कई बंदर इस तरह से ऊंटों के पर सवार होकर ये ध्यान कर रहे हैं। कई हजारों लाखों बंदर दोनों हाथों में लकड़ी लिए हुए चौपदारी करते हुए तमाम पशु पंछी को मुजरा कराते हैं। कई बंदर कई प्रकार का श्रृंगार करते हुए हाथ में बड़ी लाठी लेकर लठ लेकर खड़े, जैसे पुलिस वाले खड़े होते वैसे ही अलग अलग श्रृंगार करके वो खड़े हो जाते हैं, जैसे उनका कहा मानकर सारे पशु पंछी मुजरा करने वाले। ये अदा है उनकी अपने प्रीतम को रिझाने के वास्ते। एक अदा है इन बंदरों की जिसको देखते देखते हम हंसते हंसते बेहाल हो जाते हैं। ऊंटों के सवार रींछ और बंदर अपना करबत दिखाते हुए, करबत करते करते सिजदा बजाते हुए, ऊंटों के ऊपर असवार होकर कई प्रकार के गुलाटियां खाते हुए अपने अपने वनों में चले गए। और तभी बंदर और पशु पंछियों को मुजरा कराते हैं। कैसे? प्रथम सबों को श्री जमुना जी के भीतर बाहर जो पशु पंछी है तिनको माफक मिसल के खड़ा करते हैं। पहले जमुना जी के पशु पंछी कैसे होते हैं? मिसल माने कि अपनी प्रजाति के तरफ, जैसे जमुना जी के भीतर की मछलियां, तो पहले छोटी मछलियां का वृंद आएगा, सारी मछलियां एक साथ एक लाइन एक कतार में आकर खड़ी हो जाएगी। अर्श की मछलियों का जीवन जल नहीं है, मेरे प्रीतम का नूर है, मेरे प्रीतम का नूरी नजर है, मेरे प्रीतम का दिल का अमीर रस है। वो जल के बाहर भी जिंदा रहती है, जल के भीतर भी नहीं, क्योंकि अर्श में मृत्यु तो है ही नहीं, हर चीज वहां चेतन है। तो मछलियां भी अपनी अपनी जौन माने कि अपनी अपनी योनियों की माफक, जो छोटी मछलियों की पंक्तियां है वो आगे खड़ी हो जाएगी, फिर बड़ी मछलियां, कोई वहल मछली होगी, कोई और कई प्रकार डॉल्फिन जैसी मछलियां जो कई प्रकार की भाषाएं समझती है यहाँ पे,
तो अर्श में तो सारी मछलियां सारे इशारे जानती है। और इस तरह के कोई बड़े बड़े मगरमच्छ जितनी भी प्रजाति है सभी एक समान लाइन में खड़े हो जाते हैं। और पशु पंछी भी जितने भी है, वनों के पशु, वनों के पंछी सभी अपनी अपनी लाइन में एक कतारबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं। और पीछे अति बड़े आदाब से गुण सिफत तजल्ला को बोलते हुए बीच मैदान चांदनी चौक को ले आते हैं। अब कौन लेकर आता है उनको? बंदर। बंदर अगुवाई करते हुए जिस प्रजाति के पशु पंछी है उनको लेकर आते हैं। और कैसे लेकर आते हैं? गुण सिफत तजल्ला को बोलते हुए। कैसे बोलते हैं? प्राणों के आधार, प्राण वल्लभ, अति सुखकारी, मेरे धाम धनी, तीसरी भूम के छज्जे में पधारे हैं। और हज कोसर से आने वाली इन छोटी मछलियों का मुजरा स्वीकार करे। बंदर ऐसे जैसे चौपदार पुकारते हैं, ऐसे गुण सिफत तजल्ला की पुकारते। हमको रिसाना है और कोई काम नहीं है सबका कि क्या करे, क्या बोले, कैसे करे ताकि रूहों के लबों की हंसी बनी रहे, मेरे प्रीतम के होठों की हंसी बनी रहे, वो हंसते हंसते बेहाल हो जाए। और यही तो मेरे प्रीतम चाहते हैं। नित्य नवतन रस बस किन ही पल पल नए नए रसों में हमें लबालब भरना चाहते हैं। मेरे प्राण वल्लभ हम रूहों को नए नए सुख देना चाहते हैं। और इसी वास्ते आज ये सारी नेमतों को चांदनी चौक में बुलाकर हम रूहों को खुश कर रहे हैं, मुजरा करा रहे हैं। अब छोटी मछलियां आ गई और बंदरों ने उनको आदाब पुकारी। और आदाब पुकारते पुकारते वहां पे चांदनी चौक के भीतर लेकर आए। जो पशु पंछी जैसा सिरदार है उसका उसी माफिक से मुजरा करत है। और क्या होता है, जैसे परेड ग्राउंड में मिलिट्री का परेड होती, उसमें भी मिलिट्री के कई प्रकार के जो विभाग होते हैं, पैदल वाले, घुड़सवार, और तो क्या पैदल मिलिट्री, एयर हवा की मिलिट्री और जल की मिलिट्री। वैसे ही जो जहां का पशु पंछी है वो अपने गुणों के हिसाब से मुजरा करते। जैसे छोटी मछलियां हैं, उनका सिरदार जैसे अगर आके इनको हुक्म करेगा, तुरंत ही छोटी मछलियां जैसे गोल वृंद के अंदर चक्कर लगाती है और कई मछलियां उस गोले के बीच में से छलांग लगाते हुए आगे बीच चांदनी चौक में आकर प्रीतम को सिजदा प्रणाम बजा लाती है। जैसे उन टोली का सिरदार उनको जैसा आदेश करेगा, वैसे ही वो जाति के सारे पशु पंछी उसी हिसाब से कई लीलाएं, कई अदाएं बताकर सिजदा करती जाए। चेतेक वन बगीचे पशु पंखी आदि उसके तले है, उसका धनी कही के आगो हक साबुद खाम सहित नाम बयान करके मुजरा करते हैं। क्या कहते हैं? कभी डॉल्फिन आई, ए हज कोसर से आई हुई डॉल्फिन, मेरे प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम, प्राण आधार, सर्व सुख शोभा, मेरे धाम के धनी के चरणों में सिजदा अदा करती है और उनके चरणों में
ये प्रार्थना करती है कि आप हौज कोसर में पधारे और हमें आपकी सेवा का मौका प्रदान करें। कभी मगरमच्छ आते हैं बड़े सागरों से और आके सिजदा बजाते हैं कि नूर सागर से आए हुए ये मगरमच्छ मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम के चरण में सिजदा बजाते हुए उनको नूर सागर में आने का न्योता प्रदान करते हैं। धनी आप पधारे और हमें सेवा का मौका दे। जो जहां के कभी बाघ कभी सिंह कहां से पधारे, तो कोई बड़े वंश से आए तो पुकार करेंगे बड़े वंश से आए हुए सिंह आपको चरण में प्रणाम करते हुए सिजदा अदा करते हैं। कभी भालू आते हैं कभी हाथी आते हैं, और जहां से जिन बान बगीचे से जिन जल सागरों से जिन महल मंदिरों से जहां से आए हैं वहां का नाम पुकारते। जैसे छड़ीदार छड़ी पुकारता है, इसी तरह सारे पशु पंछी जो जहां से आया हुआ है वो वहां का नाम देते हुए पुनः सिफत करते हुए मेरे प्रीतम का अभिवादन करते हुए प्रीतम को अपने अपने स्थान पे आने का न्योता प्रदान करते हुए सेजदा प्रणाम करते हैं। झुक झुक के अपने भीतर जितनी कलाएं पड़ी है उन सारी कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। और सारे पशु पंछी अपनी कतारबद्ध हार में खड़े हैं, कोई एक भी आगे पीछे नहीं खड़ा रहेगा। सब एक साथ एक लाइन में एक कतार में खड़े होकर इस तरह से सेजदा करते हैं। मुजरा भय पीछे फिरे उसको बीच सबके खड़ा कर देते हैं। बंदर क्या कर, चलो भाई आपका सेजदा हो गया, अब चलो परेड लेफ्ट राइट चलो घूमो, और फिर पीछे जाके खड़े हो जाओ। अपने अपने जो स्थान है खड़े होने के सभी को अपने अपने स्थान पे लाइनबद्ध रीते कतारबद्ध तरीके से सबको खड़े कर देते हैं। सुबह की ये पशु पंछियों की परेड, ये पशु पंछियों का मुजरा, और वो भी अपनी अपनी अदाओं से सभी अपनी अपनी गुण को कर्तव्य को बजाते हुए, और बंदर जो मेरे प्राण प्रीतम को सेजदा बजाते हैं और जिस तरह के गुण सिफत गाते हैं हम अपार खुशी से झूम जाते हैं। कभी हमारा भी नाम दे देते हैं। तीसरी बोम में जरोखे में खड़ी अर्श की इन रूहों को ये बंदर सलाम बजा लाते हैं, और इतना ही कह के ऐसे एक्शन करते हैं कि हम पेट पकड़ कर हंसते रहते हैं। मेरे प्रीतम एक ही चाहते हैं। और इन विध से सकल पशु पंछी का मुजरा लेते हैं। कब हूं हजारों लाखों बंदर बागे पहन के और टोपियां दे के फेंटा कमर पे बांध के छड़िया हाथों में लेके बीच चांदनी चौक के बेसुमार अपरंपार और बेखुद उन्मत्त होकर बीच हाल नूर जमाल के नाचते हुए हक हादी रूहों को हंसाते हैं। सारे पशु पंछियों का मुजरा अभिवादन करा दिया, सबको अपने अपने स्थान पे कतारबद्ध तरीके से खड़े कर दिए। अब आई बंदरों की बारी। उनका तो काम ही हंसाना है, उनका तो काम ही खुश करना है। कई लाखों बंदर विचित्र वेशभूषा, सर पे लंबी टोपी, टोपी के ऊपर फुम्मक जैसे जोकरों के होते हैं, कमर पे फेंटा बांधा हुआ है और पैरों में घुंघरू बांधे, हाथों में घुंघरू बांधे हैं।
दोनों पैरों पे खड़े हैं, किसी के हाथ में कई प्रकार के बाजिंत्र बज रहे हैं, और ये सारे बानर एक साथ चांदनी चौक में आकर उन्मत्त होकर अत्यंत खुशी से हक आदि रूहों को हंसाते हैं। कई बंदर बकरे के सवार होकर आते हैं, काम ही तो हंसाना है, ऐसी असवारी करते हैं जिसे देखकर हम हंसी हंसी से पागल हो जाए। इसी तरह कोई बांदर बकरे के ऊपर सवार है और आके मुजरा करते हैं। कई बंदर ऊपर घोड़ों पे सवार होके बीच मैदान चांदनी चौक के आड़े टेढ़े सीधे कोड़ देते हैं। कोई बकरे के असवार होकर आ गया, कोई भेड़ के ऊपर असवार होकर आ गया, और कई घोड़ों के ऊपर असवार होकर आए, और घोड़ों को आड़े टेढ़े यूं इस कदर दौड़ाते हैं, घोड़ों को नचाते हैं। जैसे बारात, और बारात के जब शादी के निकलती है बांदोलिया, तब दुल्हे को घोड़े के ऊपर बिठाकर घोड़ा जैसे संगीत के साथ तान में नाचता है, वैसे ही ये बंदर घोड़े के ऊपर असवार होकर बंदरों को नचाते हैं, अरे घोड़ों को नचाते हैं, और स्वयं घोड़ों के ऊपर असवार होकर स्वयं भी नाचते हैं। कभी ऊपर मस्तक हस्तियों के फूलते हैं, हाथियों के मस्त हस्तियों के ऊपर बैठ जाते हैं, मस्तक पर बैठ जाते हैं, और उनको हाथियों को वश में करने के लिए एक अंकुश होता है, उस अंकुश को हाथियों के मस्तक में दबाकर हाथियों को आदेश देते हैं। अब एक छोटा सा बंदर इतने बड़े हाथियों को अपने अंकुश में अपने वश लेकर हस्तियों से हस्तियों को लड़ाते हैं। बाहर ये बंदरों की आ गई है ना, देखो कैसे घोड़ों पे असवार होकर एक साथ कई घोड़े दौड़ रहे हैं, और घोड़ों के दौड़ने के जो ताल है, तबड़क 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 तबड़क, एक साथ संगीतमय तरीके से घोड़े भी दौड़ रहे हैं। सारे हजारों लाखों घोड़े एक साथ संगीतमय तरीके से अपने पैर चलाते हैं, एक साथ नाचते हैं। और अब बात आ गई हाथियों की। हाथियों के ऊपर ये बंदर असवार होकर अंकुश से हाथियों को कंट्रोल करते हुए हाथियों को हाथियों से लड़ाते हैं, कई घोड़ों को नचाते हैं, कई सिंहों से सिंह, हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े, शेरों से शेर, रींछ से रींछ, मेढों से मेढ, बीकों से बीक, बांदरों से बांदर, पशुओं से पशु, पंछियों से पंछी, साथ निज जिन जोनों के आनंद रस में बीज बीज के रस किल्लोल करार। ये बंदर कभी सिंह की सवारी करते हुए दो सिंहों को आपस में लड़ाते हैं, कभी दो बाघ को आपस में लड़ाते हैं, कभी दो भेड़ियों को आपस में लड़ाते हैं। और वो लड़ते क्यों है? वो लड़ते इस वास्ते हैं कि हम रूहे हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। कभी कोई शेर अपनी पीठ से बंदर को नीचे गिराकर बंदर की छाती पे अपने पैर रखकर खड़े हो जाते हैं, और हम हंसते हैं कि हाँ ये बंदर अभी शेरों के पर असवार था, अब ले ये बंदर ने शेर ने तुझे नीचे गिरा दिया। और तभी ये बंदर शेर के दोनों जबड़ों को खोल कर खड़ा हो जाता है, और बीच चाबुक के शेर को ऐसे फटकारता है कि शेर मिमियाने लग जाता है, और हम रूहें हंस हंस के खुश हो जाती है कि देखो एक बंदर शेर को कैसे वश किए। अनंत योनियों के पशु पंछियों को आपस में एक दूसरे के संग गुत्थम गुत्था करते हुए, मस्ती करते हुए,
लड़ते हुए, बात आते हुए, और एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हैं। इतनी अदाओं से ये सारे पशु पंछी इतनी मस्ती में झूम लेते हैं, और ऐसी देखते देखते हम रूहें और अधिक खुशी से मारे हंसती रहती है। मेरे प्राण प्रीतम यही चाहते हैं कि मेरी रूहों के होठों की ये हंसी कायम रहे, और उनके ही दिल के भाव जानकर ये अर्श के सारे पशु पंछी कई अदाएं करते हुए, कई प्रकार से लाड करते हुए हम रूहों को रिझाते हैं, सिजदा बजाते लाते हैं, प्रणाम करते हैं, लड़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, दौड़ते हैं, मस्ती करते हैं। अनंत अनंत लीलाएं ये बीच चांदनी चौक के हो रही है। ये सारी लीलाएं हम तीसरे भूम के झरोखे में बैठते हुए देखती रहती है। और आज भी यहाँ इस खेल में बैठे बैठे चांदनी चौक की इन सारी लीलाओं की स्मृति प्रीतम हमारे दिल में भर रहे हैं। ये सारी बातें हमें याद आ जाए, ये सारी स्मृति हमारे दिल में बस जाए, उसी पल आत्म अपने निज स्वरूप में चौंक जाएगी। इत ही बैठे घर जागे था। जैसे ही हमें ये पशु पंछियों की अदाएं स्मृति में भर आएगी, कैसे ये बंदर की उछल कूद हमें याद आ जाएगी। तीसरे भूम के झरोखे में बैठकर प्रीतम के नेत्रों से बहने वाले इस इश्क के रस को हम पिएंगे, प्रीतम की इन अदाओं को हम निरखेंगे। उसी पल निज स्वरूप में हम जागृत हो जाएंगे। बस ऐसे ही इन अदाओं को देखते देखते अपार आनंद और खुशी में झूमते झूमते हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएं। ऐसे ही जागृत होने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी।